क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ध्यान से देखो, आपको दिया हुआ है कि DOC और OBA एक दूसरे के क्या है, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। कोण BOC ये 125 डिग्री दिया हुआ है, कोण CDO ये 70 डिग्री दिया हुआ है। DOC एक तो आपको ये वाला कोण निकालना है भाई, एक तो आपको, ठीक है ना। दूसरा आपको निकालना है DCO यानी कि ये वाला कोण भी आपको निकालना है। और तीसरा निकालना है OAB ये वाला कोण। ये तीन कोण आपको क्या करना है, निकालना। और ध्यान रहे ये समांतर नहीं बोला हुआ है, जैसे इसने एरो लगाया हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि ये समांतर हैं रेखाएं, लेकिन ये समांतर रेखाएं इसने बोला नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे समांतर, ठीक है। अब देखो हल में आप कैसे करोगे, सबसे पहले इधर ध्यान दो। सबसे पहले हम इस एंगल को निकालते हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं कि कोण DO प्लस कोण COB बराबर, मैं कह रहा हूं भाई 180 डिग्री होता है। मैंने कहा ये कोण और ये कोण मिलाकर कितना होता है, ये कोण और ये कोण मिला के ये 125 है। और इस वाले कोण मैंने कहा ये 180 होता है। क्यों होता है, रैखिक युग्म, क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म के कोण है। लिखना जरूर पड़ेगा है, ठीक है ना। अब कोण DOC मालूम नहीं है ना, कोण DOC ये कितना है 125 बराबर कितना हो गया, बराबर 180। तो कोण DOC कितना आ गया, 180 माइनस 125 कितना बचा, 55 डिग्री। कितना बचा, 55 डिग्री एक आ गया। आगे देखो थोड़ा सा, अब ये वाला कोण हमारे पास आ गया 55 डिग्री। अब आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। पुनः त्रिभुज DOC से कोण DOC प्लस कोण DCO प्लस कोण CD बराबर कितना भाई, देखो जिस कोण की बात हो रही हो उस कोण को, उस अक्षर को बीच में लिखा जाता है। अगर हम कोण D की बात करते हैं तो DCDO लिख सकते हैं या ODC लिख सकते हैं। कोण C की बात कर रहे हैं DCO लिख सकते हैं या OCT लिख सकते हैं। कोण O की बात कर रहे हैं DOC या COD लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो कोण DOC कितना है, DOC अभी आपने कैलकुलेट किया कितना डिग्री, और प्लस कोण DCO निकालना है, ठीक है। और प्लस कोण CDO कितना दिया हुआ है 70 बराबर 180 डिग्री। अब कितना हुआ, तो कोण DCO 180, 55 70 125 घट गया, कितना बचा, ये भी बचा भाई कितना, दूसरा भी निकल गया। ये भी 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री, ये भी, ठीक है। अब ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, नहीं, लेकिन हमें एक त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं पहले से ही। त्रिभुज क्या दे रखे हैं, DOC। अब चूंकि त्रिभुज DOC किसके समरूप है भाई, त्रिभुज OBA, त्रिभुज OB, ठीक है। इसलिए जो कोण C होगा कोण A के क्या होगा, बराबर होगा। कोण C किसके बराबर हो जाएगा, कोण A के। तो इसलिए कोण O, देखो हमने तीसरा कोण कौन सा निकालना, OAB ना, कोण OAB बराबर कोण
DC, क्यों? एंगल 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 हमेशा क्या होती है? समरूपता होती है भाई, होता है एंगल एंगल एंगल। अगर समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये वाला सी कोण किसके बराबर हो जाएगा? कोण ए के बराबर। तो कोण ए ओ ए बी बराबर कोण DCO। तो कोण ओ ए बी बी कितना डिग्री निकला? 55 डिग्री। वैसे इसे निकालने के और भी तरीके थे। हम ये कर सकते थे कि ये कोण किसके बराबर हो गया? शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ये वाला कोण, लेकिन समांतर दिया नहीं है ना, ठीक है। तो समांतर नहीं दिया तो इसलिए हमने उस प्रॉपर्टी का यूज ही नहीं किया, ठीक है ना। हमें इस समय क्या दिया था? समरूप दिया था, तो हमने उस प्रॉपर्टी का यूज किया जो हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। वैसे हम इसको समांतर भी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर होगी। अब ये समांतर सिद्ध होगी क्योंकि एकांतर कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। इसके बाद सिद्ध हुए ना, ठीक है, पहले दिया नहीं था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो गया। हो गया, नोट करो फटाफट।